राधे राधे दोस्तों। भीष्म पितामह महाभारत के एक प्रमुख पात्र है, जिनकी शक्ति, दृढ़ता और त्याग के कारण वे हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए आदर्श बन गए। उनके असाधारण शक्ति और प्रभाव का मूल कई पहलुओं में निहित है, जो उनके जीवन की घटनाओं और उनकी साधनाओं से जुड़ा है। भीष्म पितामह का जन्म, उनका जीवन और उनकी मृत्यु सभी ने उन्हें भारतीय इतिहास और संस्कृति में एक अद्वितीय स्थान प्राप्त किया है। भीष्म पितामह का जन्म एक विशेष प्रकार की पृष्ठभूमि से हुआ था। वे गंगा और राजा शांतनु के पुत्र थे। गंगा जो एक दिव्य नदी की देवी थी। जब शांतनु ने मां गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा तो गंगा ने कहा कि मैं आपसे विवाह करूंगी, पर मेरा एक शर्त होगा कि मेरे और आपके द्वारा जो भी पुत्र होगा मैं उन्हें नदी में प्रवाह कर दूंगी। तब शांतनु ने वचन दिया और गंगा ने विवाह कर लिया। गंगा को जो भी पुत्र होता वह उसे अपने जल में प्रवाह कर देती। जब गंगा 8वें पुत्र को जन्म दिया और नदी में प्रवाह करने जा रही थी तो अब की बार शांतनु ने गंगा को रोक दिया और बोला कि अब नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तब गंगा ने कहा कि आपने अपना वचन तोड़ा है, इसलिए मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती, परंतु मैं आपके पुत्र को लेकर जा रही हूँ और आपके पुत्र को मैं कुरुवंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली योद्धा बनाऊंगी और उचित समय पर आपको मैं लौटा दूंगी। यह कहकर गंगा अपने पुत्र को लेकर चली गई। गंगा ने अपने पुत्र का नाम देवव्रत रखा और गंगा ने देवव्रत को अपने पास रखकर उन्हें विविध प्रकार की शिक्षाएं दी और माँ गंगा के देखभाल और मार्गदर्शन में देवव्रत ने अपनी आरंभिक शिक्षा अलग अलग गुरुओं से भी प्राप्त की। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति से उन्होंने धर्म नीति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य से उन्होंने राजनीति तथा अन्य शस्त्रों का ज्ञान ग्रहण किया था। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी से उन्होंने वेदों का ज्ञान लिया। ऋषि च्यवन से उन्हें आयुर्वेद तथा अन्य शास्त्रों का ज्ञान मिला। सनत कुमार जी से उन्होंने मानसिक तथा आध्यात्मिक विज्ञान सीखा और गुरु परशुराम जी से उन्होंने युद्ध कला, अस्त्र शस्त्र की विद्या तथा धनुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान अर्जित किया था। देवव्रत भगवान परशुराम के बहुत परम शिष्य थे, इसलिए परशुराम ने देवव्रत को उस समय के सभी अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान और उन्हें चलाने की विधि सिखाई। महाभारत काल के जितने अस्त्र शस्त्र और युद्ध में रचे जाने वाले व्यूह रचना थे वह सब गुरु परशुराम ने भीष्म को दे दी थी। परशुराम से युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त करना भीष्म के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। परशुराम अपने समय के सबसे महान योद्धा थे और उनके द्वारा दी गई शिक्षा ने भीष्म को अजेय कर दिया। कहा जाता है कि परशुराम ने भीष्म को इतना अधिक शक्तिशाली बना दिया था कि वे देवताओं के बराबर शक्तिशाली हो गए। परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने के बाद भीष्म पितामह ने युद्ध कला में अपार कौशल अर्जित किया। उन्होंने धनुष और बाणों के प्रयोग में महारत हासिल की और सभी प्रकार के शस्त्रों में निपुण हो गए। उनके युद्ध कौशल ने उन्हें कुरुवंश का एक अजय योद्धा बना दिया। उसके बाद गंगा ने देवव्रत को उनके पिता शांतनु को सौंपते हुए बोली कि आपका बेटा अब देवताओं से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है। शांतनु ने देवी गंगा का आभार जताया और देवव्रत को लेकर हस्तिनापुर लौट आए और शांतनु ने अपने पुत्र देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। कुछ समय बाद शांतनु ने गंगा के किनारे एक निषाद कन्या सत्यवती को देखा और देखते ही मोहित हो गए और सत्यवती के सामने अपना परिचय देते हुए विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन सत्यवती के पिता ने शांतनु के सामने एक शर्त रखी कि अगर मेरी पुत्री आपसे विवाह करेगी तो मेरी पुत्री से जो भी पुत्र होगा वही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा। अगर आप इस वचन को दें तो मैं अपनी पुत्री का शादी आपसे कर दूंगा। इस पर शांतनु लौट आए, क्योंकि वह देवव्रत से हस्तिनापुर का हक छीन नहीं सकते थे और शांतनु हमेशा उदास रहने लगे। जब देवव्रत ने अपने पिता को यह हाल में देखा और अपने दूतों से पता किया कि सत्यवती के कारण ही मेरे पिता उदास रह रहे हैं, तो वह सत्यवती के पास गए और सत्यवती से बोले कि आप मेरे पिता से विवाह कर लें। तब सत्यवती ने कहा कि अगर हम विवाह करेंगे तो क्या आप मेरे पुत्रों को राजगद्दी देंगे? देवव्रत ने कहा, हाँ देवी, मैं खुद आपके पुत्रों को राज सिंहासन दे दूंगा
सत्यवती बोली, आपके बाद राजगद्दी पर आपके पुत्रों का अधिकार होगा, इसलिए मैं आपके पुत्रों का अधिकार नहीं छीनूंगी। इस पर सत्यवती को विश्वास दिलाने और अपने पिता के खुशी के लिए देवव्रत ने अपने हाथों में गंगा जल लेकर प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और मैं आपके पुत्रों को राज सिंहासन देकर खुद हस्तिनापुर का आजीवन रक्षण करूंगा। देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा से उनका नाम भीष्म पड़ा। उनकी इस प्रतिज्ञा ने उन्हें एक महान और शक्तिशाली व्यक्ति बना दिया। उनकी तपस्या और आत्मसंयम ने उन्हें दैवी शक्तियाँ प्रदान की। यह प्रतिज्ञा और उनके पालन ने भीष्म को मानव जीवन के सामान्य चक्र से परे ले जाकर उन्हें अजेय और अत्यंत शक्तिशाली बना दिया। भीष्म पितामह की शक्ति का एक और स्रोत उनकी अदम्य इच्छा शक्ति और त्याग था। उनकी प्रतिज्ञा और आजीवन ब्रह्मचर्य के पालन ने उन्हें अपने समय के सबसे महान योद्धाओं में से एक बना दिया। सत्यवती और शांतनु से चित्रांगद और विचित्रवीर नाम के 2 पुत्र हुए। जब चित्रांगद एक गंधर्व के हाथों मारे गए थे तो उस समय भीष्म जी ने गुरु के आदेश पर बालक विचित्रवीर का राज्य अभिषेक कर दिया था। जब विचित्रवीर युवावस्था में पहुँचे तो माता सत्यवती ने उनका विवाह करने का विचार किया और जब उनको यह ज्ञात हुआ कि काशीराज अपने 3 कन्याओं का स्वयंवर करवा रहे हैं तो उस समय भीष्म को आदेश दिया कि सेना लेकर जाओ और काशीराज के पुत्रियों को उठा कर ले आओ ताकि विचित्रवीर से उन लोगों का विवाह किया जा सके। भीष्म न चाहते हुए सिर्फ अकेले काशी गए। वहाँ राजाओं का समुदाय स्वयंवर सभा में जुटा हुआ था। उन्होंने उन 3 कन्याओं को उठाकर अपने साथ रथ पर चढ़ा लिया और ललकारते हुए बोले कि मैं इन कन्याओं को यहाँ से बलपूर्वक अपहरण करके ले जा रहा हूँ। अगर मुझे कोई रोकना चाहता है तो रोक सकता है। समस्त राजा इस अपमान को सह न सके और उन राजाओं और भीष्म जी का घोर संग्राम हुआ और अंततः भीष्म ने उन सभी को पराजित कर दिया और कन्याओं को लेकर माता सत्यवती को सौंप दिया। इस घटना के कारण एक मोड़ ऐसा भी आया जब भीष्म को न चाहते हुए अपने गुरु परशुराम से युद्ध करना पड़ा। उस समय युद्ध में भीष्म ने अपने गुरु परशुराम को कड़ी टक्कर दी। यह युद्ध कई महीनों तक चला। दोनों योद्धाओं में से किसी की हार नहीं हो रही थी। तब महादेव और देवी गंगा ने बीच में आकर युद्ध रुकवा दिया। इस घटना से भीष्म के ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि गुरु परशुराम स्वयं भगवान विष्णु के अंशावतार थे। उनसे युद्ध करना कोई सरल काम नहीं था। भीष्म के समय में उनसे टक्कर लेने वाला पूरे आर्यावर्त में कोई राजा या सम्राट नहीं था। हालांकि उसी समय मथुरा का राजा कंस ने भी हस्तिनापुर पर आक्रमण किया था, पर दोस्तों इसका चर्चा हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे। हालांकि राजा द्रुपद, जरासंध, विराट, सुशर्मा, राजा अपरबल जैसे योद्धा भी भीष्म के समकालीन योद्धा थे, लेकिन भीष्म से कोई भी टक्कर नहीं लेना चाहता था, क्योंकि भीष्म के आगे सब एक कीट पतंग के समान थे। भीष्म के पास अपार बल होने के बाद भी अपने खाली समय में भगवान नारायण का ध्यान और चिंतन करते थे। अत्यंत शक्तिशाली होने के बावजूद वह बहुत शांत और विनम्र स्वभाव के थे। महाभारत के युद्ध में भीष्म ने अपनी इच्छा शक्ति का परिचय दिया। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, जिसका अर्थ था कि वे अपनी मर्जी से ही मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे। भगवान कृष्ण ने कहा था कि हम महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन भीष्म ने इतना भयंकर युद्ध किया कि पांडव सेना में भगदड़ मच गई और भगवान श्री कृष्ण को अपना सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा। इस पर पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु, हम तो बस आपको शस्त्र उठवाना चाहते थे, इसलिए इतना भयंकर युद्ध किए। और फिर भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भीष्म पितामह ने अपने मृत्यु का राज पांडवों को बताकर अपने विनम्र और दयालु होने का परिचय दिया, क्योंकि भीष्म के रहते कौरवों की कभी हार नहीं होती। उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे सरसैया पर लेटे होने के बाद भी मृत्यु भी उनका वर्ण नहीं कर सकी, जब तक कि उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार उन्हें नहीं चुना। भीष्म पितामह की शक्ति का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत उनकी तपस्या और योग बल था। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय
तपस्या में व्यतीत किया। उनके तपस्या और योग बल ने उन्हें शारीरिक और मानसिक शक्ति प्रदान की। भीष्म पितामह को उनके तप, साधना और त्याग के कारण दिव्य वरदान प्राप्त हुए थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवताओं ने उन्हें वरदान दिया था कि वे अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। यह वरदान उन्हें अमरता की ओर ले गया और उनकी शक्ति को अद्वितीय बना दिया। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह की भूमिका उनके शक्तिशाली व्यक्तित्व को दर्शाती है। उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा, लेकिन उनके आदर्श और धर्मनिष्ठा उन्हें हमेशा धर्म की ओर ले जाते रहे। उनकी शक्ति और ज्ञान ने उन्हें कौरवों की सेना का सेनापति बनाया। दोस्तों, अभी आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। सर्वविदित है कि भीष्म एक वीर, साहसी, शक्तिशाली और अजेय योद्धा थे, पर उनकी कुछ गलतियां भी थी जिससे उनकी मृत्यु हुई। वह हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और आज हम अपने वीडियो को यही विराम देते हैं। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।